एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के जनरल इंग्लिश का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि सुधा मूर्ति की जो लाइफ है एज अ स्टूडेंट, तो वो आपने बताना है कि वो किस तरीके की लाइफ रही है। ठीक है, तो वो जो है वो यंग ब्राइट गर्ल थी, बोल्ड और आइडियलिस्टिक थी। ठीक है, आइडियलिस्टिक यानी कि आदर्शवादी थी। वो अपना कंप्यूटर साइंस का मास्टर्स कोर्स कर रही थी। कौन से इंस्टीट्यूट से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है। ठीक है, और वो अकेली लड़की थी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में। ठीक है, वो विदेश जाना चाहती थी क्योंकि कंप्यूटर साइंस में वो डॉक्टरेट करना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद देखो कि शी सॉ अ जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस बाय टेल्को की जॉब रिक्वायरमेंट उन्होंने देखी। ठीक है, उसके बाद उन्हें शौक लगा ये देखकर कि लेडी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा जेआरडी टाटा को। ठीक है, अप्लाइड जॉब के लिए अप्लाई किया उन्होंने। उनको एक टेलीग्राम रिसीव हुआ कि वो इंटरव्यू के लिए आए। 6 लोग थे इंटरव्यू पैनल में, मतलब 6 लोग इंटरव्यू ले रहे थे। ठीक है, और उन्होंने सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो पूछा और उनको जॉब जो है वो पुणे में मिल गई। ठीक है, अगला देखो, माइंड मैप लिखना है आपने। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग जो पोएम है, ठीक है, उसका माइंड मैप है। तो ये पोएट जो है, किन्होंने बेसिकली ये पोएम लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। पोएट वॉज सिटिंग इन अ ग्रोव ग्लोरिफाइड नेचर, तो पोएट जो है वो प्रकृति में बेसिकली बैठा हुआ है। ठीक है, ग्रीव्ड टू थिंक अबाउट मैन सेपरेशन फ्रॉम नेचर, दुखी है ये सोचते हुए कि इंसान किस तरीके से प्रकृति से अलग हो रहा है। कॉजेज ऑफ हिज इविल्स एंड वरीज, कि उसकी बुराइयों और चिंताओं का कारण जो है वो क्या है? ग्रीडी फॉर मटेरियल थिंग्स। ठीक है, जो मतलब कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसकी तरफ जो है वो लालच जो है वो बढ़ रहा है। दिमाग में कोई शांति नहीं है। ठीक है, जो हमें नेचर है उसका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो हमें रोकना चाहिए। नेचर को हमें जो है उसके बेस्ट फ्रेंड की तरह या फ्रेंड की तरह जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। मैन जो है, जो इंसान है, वो अपनी खोई हुई खुशी जो है उसको वापस जो है वो फिर पा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट है द एस्ट्रोलॉजर। उसका माइंड मैप लिखना है, जिसमें आपने जो एस्ट्रोलॉजर है उनका कैरेक्टर स्केच जो है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो एस्ट्रोलॉजर है वो श्रीयूड है। ठीक है, और क्लेवर है। लोगों को जानता है कि कैसे पढ़ना है और उनको इम्प्रेस कैसे करना है। ठीक है, रियल का एस्ट्रोलॉजर नहीं है, अच्छा ऑब्जर्वर है। ठीक है, लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। उनकी जो मतलब कि बॉडी लैंग्वेज है, उनके एक्सप्रेशन को देखकर उनके प्रॉब्लम्स का पता लगा लेता है। टॉकेटिव है, काफी बातचीत करता है, और परसुएसिव है। ठीक है, परसुएसिव का क्या मतलब होता है? कि परसुएड करता है लोगों को, जो है वो अपनी बात जो है वो मनवा सकता है, कन्विंस कर सकता है। इसका पास्ट जो है वो सीक्रेट है। ठीक है, क्विक थिंकर है, बहुत जल्दी सोच लेता है, अपने पास्ट से बचने की कोशिश करता है। इसीलिए ये गांव से मूव करके एक नए जो है वो शहर में आता है, ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके। साइकोलॉजिकली स्किल्ड है, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझता है, उनको किस तरीके से इम्प्रेस करना है अपने क्लाइंट को, वो उसे पता है। ठीक है, और ये जो है वो पर्सन मार्केट में बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपने पोएम जो है उसको रिसाइट करना है। ठीक है, जो कि आपकी बुक में है। उसके बाद उसे फोन पे जो है वो आपने रिकॉर्ड करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजना है। ठीक है, इसके बाद है 150 टू 200 वर्ड्स में आपने बताना है कि हाउ यू स्पेंड योर हॉलीडेज इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्रेवल। तो छुट्टियों में आपने जो भी किया है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप कहाँ कहाँ आपने ट्रेवल किया, कैसे ट्रेवल किया, कोई डिश जो आपने बनानी सीखी हो, कोई नया स्किल जो आपने सीखा हो, मूवीज जो जो आपने देखी हो। ठीक है, और इसके लिए आप पिक्चर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं या कोई ड्राइंग बना सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा रीड एंड लिसन टू इंग्लिश न्यूज टू एनहेंस योर स्किल। इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो आपने रीड करना है, उसे सुनना है इंग्लिश न्यूज को, ताकि आपका जो लर्निंग है और स्पीकिंग है वो अच्छा हो सके। ठीक है, देखो क्या लिखा है हमने, हाउ आई स्पेंट माई हॉलीडेज। माई हॉलीडेज वर पीसफुल, जॉयफुल एंड फिल्ड विद मेनी लर्निंग एक्सपीरियंस। तो छुट्टियां बहुत मजेदार रही, शांतिपूर्ण रही, मजेदार रही। ठीक है, जिसमें काफी सारे लर्निंग एक्सपीरियंस था। दिस टाइम आई विजिटेड कांगड़ा वैली इन हिमाचल प्रदेश विद माई फैमिली।
तो इस टाइम में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली में मैं गया घूमने के लिए अपने परिवार के साथ। द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स, द कामनेस ऑफ नेचर एंड द कूल ब्रीज मेड द ट्रिप ट्रूली मेमोरेबल। तो वहाँ जो इतनी सुंदर वादियाँ थी, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ थे, नेचर जो इतना अच्छा था, ठंडी हवा, उसने जो है इस जो सफर को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। हम प्राचीन मंदिर गए, ठीक है, इंजॉयड क्वाइट वॉक्स, आराम से हम जो है वो शांति से चलते रहे, उसे हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया और काफी हरियाली देखी जो कि देख के बहुत ज्यादा मजा आया। इन छुट्टियों के दौरान मैंने कुछ नया सीखा, जैसे मैंने पोहा बनाना सीखा जो कि एक हेल्दी डिश है और सिंपल है, ठीक है। मेरी मम्मा मुझे बताते गए कि कैसे कैसे बनाना है, मैंने उसे बनाया और फिर अपने फैमिली को भी सर्व किया। उन्होंने मेरी इस कोशिश को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, यानी कि मेरे परिवार वालों ने इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, जिससे कि मुझ में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने थोड़ा टाइम जो है वो स्केचिंग वगैरह, जो बेसिक स्केचिंग होता है, ठीक है, कि किस तरीके से आईज नोज ये सब बनाना है, तो उस पर अपना टाइम फोकस किया। इसके अलावा ट्यूटोरियल्स देखे और उसके बाद जो है वो पेंटिंग या स्केचिंग की जो है वो प्रैक्टिस की, ठीक है। ड्राइंग जो है उसने मुझे काफी ज्यादा काम किया, फोकस किया, ठीक है, क्योंकि बिना फोकस के तो ड्राइंग कर नहीं ना सकते। और शाम के टाइम में मैंने कुछ इंस्पायरिंग मूवीज देखी, जैसे तारे जमीन पर, चक दे इंडिया, वंडर। इन मूवीज ने जो है वो काफी सारे जो है वो वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स दिए मुझे। ऑल माई हॉलीडेज वर अ ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ फन, लर्निंग एंड फैमिली टाइम। तो ये पूरी छुट्टियां जो है वो बैलेंस रही, मजा भी खूब किया, चीजों को भी सीखा और फैमिली के साथ टाइम भी बहुत अच्छे से स्पेंड किया। आई एम ग्रेटफुल फॉर द मेमोरीज आई मेड एंड द न्यू थिंग आई डिस्कवर्ड अबाउट माई सेल्फ। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इन यादों के लिए, इन मेमोरीज के लिए जो मैंने बनाई है और जो न्यू डिस्कवरी जो है मैंने की है खुद की, ठीक है। मतलब अपने बारे में मैंने बहुत कुछ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वोकैबुलरी एक्टिविटीज है। स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया गया है, इन्हें अनस्क्रैम्बल करना है और पंजाबी या हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या वर्ड बन रहा है, यंग। और यंग का जो है जो मतलब की मीनिंग है वो क्या है, जवान या नौजवान, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या वर्ड है नेक्स्ट, साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। नेक्स्ट है कैंडिडेट। कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, उम्मीदवार। इसके बाद है टेक्निकल। टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब क्या है, तकनीकी, ठीक है। फिर है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति या कुदरत, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब दोस्त, ठीक है। इसके बाद है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब खुशी, ठीक है। इसके बाद है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिषी, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है वर्ड मैजिकल। मैजिकल का मतलब जादुई। इसके बाद वर्ड है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला जो है वो देखो वर्ड सर्च करना है, कोई 10 वर्ड जो है वो आपने सर्च करना है यहाँ पे। तो एक इन्होंने जैसे बताया हुआ है हमें, शैडो वर्ड है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा वर्ड जो है वो दिख रहा है, स्ट्रेंजर, ठीक है। बाद नेक्स्ट वर्ड देखो विस्पर। विस्पर यानी कि फुसफुसाना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं जो कि यहाँ पर पिग वर्ड है, ठीक है। स्कॉलरशिप वर्ड है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, स्कॉलर एक वर्ड कर दो, शिप अलग वर्ड कर दो, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। देखो सेट वर्ड जो है वो हो सकता है, ठीक है। फिर टाई वर्ड जो है वो बना सकते हो, लिड वर्ड बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वर्ड टैमरिंड, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर वर्ड जो है वो वे दिया गया है, ठीक है। तो 10 हो गए हमारे वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इसके बाद अगला देखो यहाँ पे है
जैसे कि यहाँ पर भी आपने वर्ड जो है वो 10 वर्ड्स एटलीस्ट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इन्होंने इक्विपमेंट दिया है, बट हम इसके अलावा भी 10 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो हमें एस्ट्रोलॉजर दिया गया है यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमने फाइंड आउट किया है टाइनी, ठीक है। टाइनी के बाद इसके बाद जो है और जो है वो हम यहाँ पे क्या वर्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वर्ड जो है वो टी दिया गया है हमें, ठीक है, 3 हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे पुट वर्ड दिया गया है, ठीक है, 4 हो गया। इसके बाद जो है पेरीविंकल जो है, पेरीविंकल एक फ्लावर का नाम होता है जिसे सदाबहार कहते हैं हम लोग, है ना, पेरीविंकल। देखो लॉग जो है वो लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी, उसको लॉग भी कहते हैं। तो लॉग हो जाएगा यहाँ पे, लॉग बेसिकली लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्ड हो गया। यहाँ पे विन वर्ड हो गया, ठीक है। विंक भी होता है, ठीक है। तो विंक वर्ड करना चाहो तो कर लो, पर मैंने यहाँ पे क्योंकि काफी सारे वर्ड्स इसमें से यूज कर लिए तो मैं इसको नहीं कर रही हूँ। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है आप सिट वर्ड जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो लेग वर्ड जो है वो भी बन रहा है, ठीक है। तो ये टोटल 10 हो गए हमारे, ठीक है। इनकेस अगर कम है वर्ड्स या आप कोई और वर्ड करना चाहते हो तो विंक जो है उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है एंटोनियम ऑफ श्योर इज, ठीक है। तो श्योर का एंटोनियम जो है वो क्या होता है, डाउटफुल। ये 2 नंबर का एक क्रॉस है, तो यहाँ पे लिखोगे DOUBTFUL, डाउटफुल, ठीक है। नेम द पोएट ऑफ द पोएम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो किन्होंने लिखा है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। तो WILLIAM, विलियम, WORDS, वर्ड्स, WORTH, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर कंसल्टेड द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांटेड टू टेक। तो जो स्ट्रेंजर है वो एस्ट्रोलॉजर से क्यों मिला, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो REVENGE, रेवेंज। नेक्स्ट है सुधा कलेक्टेड ₹30 ईच फ्रॉम हर फ्रेंड्स टू बाय डैश फॉर देम। 30 रुपीज कलेक्ट क्यों किए थे, साड़ी लेने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, SAREE। नेक्स्ट देखो डाउन वाले हैं। फर्स्ट है डैश फ्लावर्स पर ब्लूमिंग एट द HSC कैंपस। तो कौन सा फ्लावर जो है वो खिल रहा था, तो गुलमोहर, ठीक है। तो यहाँ पे G आ गया, ULMOHARS, गुलमोहर्स, ठीक है। नेक्स्ट है सुधा मूर्ति वांटेड टू डू अ डैश इन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में वो क्या करना चाहते थे, डॉक्टरेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा DOCTORATE। इसके बाद है द एस्ट्रोलॉजर सैट अंडर अ डैश ट्री डेली फॉर हिज जॉब। कौन से ट्री के नीचे बैठा करता था, टैमरिंड, यानी कि इमली के पेड़ के नीचे, TAMARIND, टैमरिंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो सुधा रिसीव्ड अ डैश टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेल्कोस पुणे ऑफिस। तो क्या मिला था उन्हें, टेलीग्राम, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TELEGRAM, टेलीग्राम, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।